टाइम में वैसे तो किसी भी टाइम में अगर आप लाइफ के किसी भी फील्ड में कुछ बेटर इम्पैक्ट डालना चाहते हैं तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आपको करने होते हैं और वो आप करते भी हो। बट यहाँ पे मैं जिस चीज की बात करना चाहती हूँ वो जानते तो सभी हैं, अच्छा भी सभी को लगता है, बट खुद के लिए क्या बोलते हैं, अरे कौन करे, अब तो उम्र हो गई है, टाइम कहाँ है मेरे पास, ये जुमले बोलने लगते हैं। जिन्हें जी हाँ, मैं जिस चीज की बात कर रही हूँ वो है टू बी प्रेजेंटेबल, व्हाई टू बी प्रेजेंटेबल एंड हाउ टू बी प्रेजेंटेबल। अब हम चलते हैं कि क्या है प्रेजेंटेबल होना, क्या है पर्सनालिटी ग्रूमिंग। अपने आउटर और इनर सेल्फ को इस तरह इंप्रूव करना कि हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सके। हर इंसान की अपनी एक अलग पहचान होती है जो कि हम पॉलिश और रिफाइन कर सकते हैं। जब हम किसी से मिलते हैं ना तो उसके ऊपर हमारा पहला इंप्रेशन पड़ता है, वो 5 से 10 सेकंड में पड़ जाता है, गुड या बैड। तो हम सामने वाले को ऐसा इंप्रेशन देते हैं कि हम किसी भी काम करने में सक्षम हैं, हम नॉलेजेबल हैं, यानी देश दुनिया के मसलों से हम अवेयर हैं, और अगर हम जॉब में हैं तो प्रोफेशनली साउंड है। याद रखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब आते हैं हाउ टू बी प्रेजेंटेबल। यहां बात ये नहीं हो रही है कि बहुत सारा मेकअप लगा के और कीमती ड्रेसेस पहन के बन बन के एक्सेंट में बात करने से कोई प्रेजेंटेबल हो जाएगा। नो, नेवर। तो कैसे होगा, मैं कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। नंबर 1, ऑलवेज बी योरसेल्फ। मतलब हम सबके पास एक यूनिक स्ट्रेंथ होती है। अगर आप खुद से ऑनेस्ट हैं, ओरिजिनल हैं और सच्चे हैं तो आधी जंग तो आप वैसे ही जीत चुके होते हैं, क्योंकि आप पे कोई प्रेशर नहीं होता है कि कोई आपको पसंद कर रहा है, नहीं पसंद कर रहा है, या आपको किसी दूसरे की तरह दिखना है। और जब आप पे कोई प्रेशर नहीं रहेगा तो क्या होगा, आप खुश रहोगे, और जब आप खुश रहोगे तो आप प्रेजेंटेबल रहोगे। नंबर 2, बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट रहो। आत्मविश्वास से भरा चेहरा और व्यक्तित्व सबसे खूबसूरत होता है। कहीं जब आप किसी महफिल में जाते हो और कॉन्फिडेंटली एंटर करते हो तो भले ही आप परफेक्टली ड्रेसअप नहीं हो, भले ही आपको अंदर से बहुत डर लग रहा हो, बट लोगों को क्या इंप्रेशन जाएगा, लोगों पे ये इंप्रेशन जाएगा कि वाह कौन है ये, तो हो गया ना आप प्रेजेंटेबल। तो क्या करना है इसके लिए, आपको कुछ नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होइए। कभी किसी भी रूम में एंटर करने से पहले अपने दोनों शोल्डर्स को रोल बैक कीजिए, कंधों को रोल बैक कीजिए, स्पाइन स्ट्रेट कीजिए और एंट्री लीजिए। एक हैप्पी फेस लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है, तो खुश दिखिए। लटका हुआ या डरा हुआ चेहरा ना सारे कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा देता है। प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज मेंटेन कीजिए, डायरेक्ट आई कांटेक्ट बना के रखिए, या हाथ या पैर नहीं हिलाने का, या तेजी तेजी से ब्लिंक नहीं करने का। अगर ये सारी बातें आप फॉलो करोगे तो आप नेचुरली कॉन्फिडेंट लगोगे और इन टर्न प्रेजेंटेबल। तीसरी बात, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, यानी अपना ख्याल रखिए। अगर आप महिला हैं तो चाहे आप हाउस वाइफ हो, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, अपनी स्किन का, अपने बालों का, अपने अपीयरेंस का ख्याल रखिए। एक ही तो जीवन है, एक ही शरीर है। लेडीज क्या होता है, लेडीज पूरी दुनिया में सबका ख्याल करेंगी बट अपने को जबरदस्त तरीके से इग्नोर करती हैं, फॉर ग्रांटेड लेती हैं। लेकिन पता है, आप जिनका दिन भर ख्याल रखते हो ना, आपके वो हस्बैंड, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, जब आपको अच्छे से देखती है तो उन्हें आपको वेल ग्रूम देखकर आप पे बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि ये जो काम है ना ये ना कभी खत्म होगा ना कभी खत्म हुआ है। तो क्यों ना खुद के लिए, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाला जाए। और ये बहुत मुश्किल नहीं है। जो बात मैं बताने जा रही हूँ उसे अगर आप वो फॉलो करते हैं ना तो वो आप कितना चेंज फील करोगे अपने प्रति, खुद में भी और अपने प्रति लोगों के नजरिए में, लोगों के अप्रोच में कितना चेंज करोगे आप खुद महसूस करोगे। कुछ खास नहीं करना आपको इसमें। क्या करना है, सुबह उठिए आप, सिर्फ 10 मिनट
सिर्फ 10 मिनट एक्स्ट्रा निकालिए। ये जो सीधे उठते ही किचन की तरफ रुख करते हैं ना, वो नहीं करिए। लेडीज के लिए कह रही हूँ, किचन का रुख मत कीजिए। थोड़ा सा फ्रेश होइए, अपने आप को थोड़ा सा संवार लीजिए, बालों को कॉम्ब कर लीजिए, फेस को मॉइस्चराइज कर लीजिए, हल्का सा लिप बाम लगा लीजिए, काजल बिंदी जो भी लगाती हूँ थोड़ा सा यूज कर लीजिए। और हाँ, नाइट ड्रेस में बिल्कुल मत घूमिए, चेंज कर लीजिए, हल्का सा परफ्यूम लगा लीजिए। देखिए 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, बट पूरे दिन के लिए ना आप अपने को कॉन्फिडेंटली कैरी करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अब चाहे दूध वाला आए या कुरियर वाला, दरवाजा खोलने में हिच बिल्कुल नहीं महसूस होगी। बाहर सब्जी लेने जाएंगी अगर ना, तो भी अच्छा लगेगा। नेबर से आपको नजरें नहीं चुराना पड़ेगा। और सेम सारी बातें पुरुषों पे भी लागू होती हैं। और इन सारी बातों से क्या होगा, लोगों को लगेगा कि यार जब ये बंदी या बंदा अपने को इतना सीरियसली लेता है, तो लोग भी आपको सीरियसली लेंगे, और एज ए रिजल्ट आप हमेशा प्रेजेंटेबल लगोगे। फोर्थ पॉइंट है ड्रेस एप्रोप्रिएटली, यानी समय, मौसम और माहौल के हिसाब से अपने को ड्रेसअप कीजिए। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑफिस का ड्रेस कोड होता है, आप उसके हिसाब से रेडी होंगे। बट जो लेडीज हैं, जो घर में रहती हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस ओकेजन के लिए तैयार हो रही हैं उसके मुताबिक कपड़े पहने। जैसे अगर आप वॉक पे जा रहे हैं तो साड़ी मत पहनिए, या ढीले ढाले बहुत कपड़े मत पहनिए जो अनकंफर्टेबल है। ऐसे कपड़े पहनिए जिसमें प्रॉपर वॉक कर सके, आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। छोटी मोटी पार्टीज में जा रहे हैं तो बहुत सारी ज्वेलरी डाल के मत जाइए, या कोई स्टेटस सिंबल नहीं है ज्वेलरी डालना। और आजकल तो सुबह उठने से लेकर रात तक के सोने तक के कपड़े स्पेशलाइज्ड होते हैं। एक्टिव वियर, कैजुअल वियर, पार्टी वियर, नाइट वियर, समर वियर, विंटर वियर। मैं ये नहीं कह रही कि दिन रात कपड़े बदलते रहिए, नहीं, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन जितना पॉसिबल हो सके उतना तो आप कर सकते हो ना। और पुरुषों के लिए तो खास बात है, आप अपनी वाइफ या घर की लेडीज को या बच्चों को, आपको लगता है यार ये तो बहुत अच्छे से रहे, बहुत अच्छे से तैयार हो, बट जब खुद पे आपकी बात आती है तो क्या करते हैं आप, छुट्टी वाले दिन दिन भर बनियान और बरमूडा पहन के घूमते रहते हो। क्यों भाई? आपकी वाइफ, घर की लेडीज, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, सब लोग ये चाहते हैं कि वो भी अच्छे, आप भी अच्छे लोगो। आपकी वाइफ चाहती है कि आपके उनके पति भी अच्छे दिखें। और जो बातें मैंने पहले भी बोली हैं वो सारी जेंट्स पे भी लागू होती हैं। और फिर देखिए आपको प्रेजेंटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। पांचवी बात, एक्सरसाइज रेगुलरली। देखिए ये बात आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को एक्सरसाइज की बात सुनने या करने में बहुत बुरा लगता है। क्यों? या तो उनके शरीर में बहुत सारा आलस है, और या टाइम नहीं है मिलता, ब्ला ब्ला, ये वाले बहाने बनाते हैं। लेकिन आपको पता है कि एक्सरसाइज करने से आप प्रेजेंटेबल लगोगे नो मैटर व्हाट। और ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्सरसाइज करने से एक्सरसाइज आपको फिट बनाता है, तो जो आप कपड़े पहनते हो वो आप पे अच्छे लगेंगे। दूसरा, एक्सरसाइज करने से आपका माइंड अलर्ट रहता है, यानी कि आपकी कार्य क्षमता बढ़ती है। ऐसे ही खोल के छोड़ देंगे, समझे? तो कोई भी काम आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आप हमेशा अच्छे मूड में रहेंगे, अच्छा फील करेंगे, और ये आपकी पर्सनालिटी में वैल्यू एडिशन करेगा। तो खुद को मोटिवेट करने के लिए, जैसे होता है ना कि अरे मेरा तो मन ही नहीं कर रहा एक्सरसाइज करना, नहीं, खुद को मोटिवेट करिए। और उसके लिए क्या करना, कुछ नहीं, 2 जोड़े अच्छे वर्कआउट वेयर ले लीजिए, 1 जोड़े अच्छे वॉकिंग शूज ले लीजिए, कुछ वर्कआउट गैजेट्स जैसे फिटनेस वॉच ये रख लीजिए, कुछ अच्छे म्यूजिक अपनी प्लेलिस्ट में डाल लीजिए। इससे क्या होगा, एक्सरसाइज करने से में आपका मन लगेगा, और फाइनली आपको प्रेजेंटेबल होने में हेल्प करेगा। 6th पॉइंट, ईट वेल एंड हेल्दी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो कहते हैं ना कि जैसा आप खाते हो, जो भी आप खाते हो, वो आपकी सोच, आपके व्यक्तित्व वैसे ही बन जाता है। अब जैसे आप ऑयली खाना खाओगे तो स्किन प्रॉब्लम्स तो होंगी ही ना, पिंपल्स होंगे, ओपन पोर्स होंगे, मोटापा होगा, तो कॉन्फिडेंस तो लूज होगा ही। कैसे प्रेजेंटेबल दिखोगे? हेल्दी खाओगे तो फिट फील करोगे।
खुश रहोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे, अच्छे विचार आएंगे। हमेशा पिज्जा बर्गर समोसा खाओगे तो मैदा आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, कॉन्स्टिपेटेड रहोगे और शक्ल भी वैसी बनी रहेगी, तो क्या खाक प्रेजेंटेबल लगोगे। इस बात का ध्यान रखिए कि हेल्दी ईटिंग और प्रॉपर एक्सरसाइज आपके अपीयरेंस में होल लॉट ऑफ चेंज लाएगा और आप खुद ब खुद प्रेजेंटेबल लगोगे। लास्टली, अब मैं अपनी बात खत्म करने जा रही हूँ, बट लास्टली मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ कभी भी किसी से कंपेयर मत कीजिए। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर एट द अदर साइड। नेगेटिव थॉट्स दिमाग में मत लाइए। जो चीज आपके इख्तियार में नहीं है उसका ज्यादा लोड मत लीजिए। गॉसिप में नहीं, सेल्फ इंप्रूवमेंट में अपनी एनर्जी खर्च कीजिए। तो अगर मेरी बात आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो ये छोटे छोटे टिप्स आप फॉलो करके अपनी जिंदगी जीने का नजरिया ही बदल देंगे और जिंदगी जीने में मजा आने लगेगा। थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं।